1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बंगाल में स्थापित द्वैध शासन, जैसे कि बंगाल की दीवानी कंपनी के पास थी और प्रशासन बंगाल के नवाब के पास था। इसे द्वैध शासन के नाम से जाना जाता था। इससे जनता का शोषण हो रहा था। अब क्या हुआ, सरकार ने कंपनी के मामलों की जांच करने, रिपोर्ट देने और गुप्त समिति की सिफारिशों पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया। इसके प्रावधान, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को इसके अधीन कर दिया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया। इसको क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। नंबर 3, गवर्नर जनरल तथा परिषद का गठन किया गया। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। परिषद में 4 सदस्य होते थे। इनका कार्यकाल 5 साल का होता था। बहुमत के आधार पर निर्णय करती थी। कोड ऑफ डायरेक्टर की सिफारिशों पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा इनको हटा सकता था। 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था एलिजाम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। अपील कौन कौन कर सकता था इसमें? अंग्रेज अपील कर सकते, कलकत्ता में रहने वाले अंग्रेज भारतीय इसमें अपील कर सकते थे। यह ब्रिटिश कानून के हिसाब से काम करता था। यह पहला कानून था जो उपनिवेशों में बना था। कंपनी के अधिकारी व कर्मचारियों के वेतन बढ़ा दिए गए। गवर्नर की परिषद को नियम बनाने और अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पंजीकृत होना अनिवार्य था। बिना लाइसेंस प्राप्त कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता प्रदान की गई। 1781 का अधिनियम, इसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें यह प्रावधान था कि ब्रिटिश अधिकारियों को उनके प्रशासनिक कार्यों के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से दूर रखना था। रेगुलेटिंग एक्ट के दोष, गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के बीच मतभेद था नीतियों को लेकर। दूसरा, गवर्नर जनरल सुप्रीम कोर्ट के बीच मतभेद था। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद पर राजद्रोह और महापाप का मुकदमा चला सकता था। अन्य मामलों में उनको मुकदमा नहीं चला सकता था। अन्य मामलों के लिए उनको गिरफ्तार भी नहीं कर सकता था। सुप्रीम कोर्ट और कंपनी के न्यायालयों में मतभेद। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में सदर न्यायालयों की स्थापना की गई थी। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा मानते तो कुछ लोग सदर न्यायालय को ऊंचा मानते थे। सुप्रीम कोर्ट की विधि अस्पष्ट थी। सुप्रीम कोर्ट किस विधि के अनुसार कार्य करेगा यह स्पष्ट नहीं की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मेयर कोर्ट की कठोरता को अपना लिया। क्राउन का कंपनी पर नियंत्रण अधूरा रहा। ब्रिटिश कंपनी ने सम्राट की अधीनता को स्वीकार नहीं की।